अक्षय कुमार, शाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैर। BS सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अब हम कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे। बिहारी रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि है, सबसे प्रसिद्ध कवि है। इनकी जो रचना है वो बिहारी सतसई है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाद अगर कोई रचना सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वो कवि बिहारी की सतसई है। बिहारी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1660 अर्थात 1603, जबकि डॉक्टर नगेंद्र उनका जन्म विक्रम संवत 1652 मानते हैं और इसका सन है 1595 ईस्वी। तो जन्म का जो संवत है उसमें 5-7 साल का अंतर है, ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन नगेंद्र उनका जन्म सन 1695 में मानते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वे केशव राय के नाम से प्रसिद्ध थे, केशव राय। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनके पिता थे वो केशवदास थे। शायद ये दोहा इस भ्रम का आधार हो सकता है। जन्म लियो दिवराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरे कले सब केशव केशव राय। तो ये केशव दास जी और केशव राव ये दो अलग अलग है, लेकिन भ्रम से केशव दास का पुत्र इनको माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भ्रम के कारण ऐसा हो गया है। और कहते हैं कि ये इनकी जो तरुण अवस्था थी वो ससुराल मथुरा में बीती है और जन्म ग्वालियर और बचपन इनका बुंदेलखंड में बीता है। ये बात उनके इस दोहे से प्रतीत होती है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बस ससुराल। कहते हैं कि मूल तो ग्वालियर के रहने वाले थे, वो ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर नामक गांव में रहने वाले थे। बाद में जिसे बुंदेलखंड कहा जाता था, बुंदेलखंड इनकी भाषा, बुंदेलखंडी, कहीं कहीं बुंदेलखंडी भाषा के शब्द आए हैं। और जो इनकी युवा अवस्था है, जब इनका विवाह हो गया तो मथुरा आ गए थे। मथुरा के चौबे कहे जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ये शायद अनुमानित है विक्रम संवत 1720 तक ये मथुरा रहे बताए जाते हैं। रीतिकाल का जो साहित्य है वो दरबार में रचा गया साहित्य है। और मिर्जा जयसिंह जो जयपुर के शासक थे उन दिनों, और वो शाहजहाँ के अधीन थे। और शाहजहाँ के मूलतः ये शुरू में शाहजहाँ के दरबार में रहते थे, वहाँ कविता करते थे। बाद में मिर्जा जयसिंह जो जयपुर के शासक थे वो इनकी कविता से बहुत प्रभावित हुए और शाहजहाँ के दरबार में या जितने भी राजा लोग थे वो इन कवियों को वृत्ति बांध देते थे, राशि बांध देते थे। उसको लेने के लिए एक बार ये जयपुर आ गए। जब जयपुर आ गए तो वहाँ पर ये मिर्जा जयसिंह के दरबार में रहने लगे और एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण जयपुर के दरबार में रहने लगे। कहते हैं कि जब ये वृत्ति लेने जयपुर दरबार में पहुंचे तो उनका उस समय एक नया विवाह हुआ था, क्योंकि राजा बहुत सारे विवाह करते थे। तो
वो उस रानी के प्रेम में रंग महल से बाहर नहीं निकलते थे। उनकी जो बड़ी रानी थी, चौहानी रानी, जब ये बिहारी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बहुत बड़े कवि हैं, और मेरे जो पति हैं वो रानी के प्रेम में आबद्ध है, रंग महल से बाहर नहीं निकलते, इसलिए कोई ऐसी कविता करिए जिससे ये रंग महल से बाहर निकले। ऐसे में उन्होंने एक दोहा लिखा और उस दोहे को लिखकर उस रंग महल में पहुंचाया। वो दोहा बहुत प्रसिद्ध है और इस बिहारी सत्सई का वो मूल आधार भी है। वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सोही वंद्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति कही गई थी, क्योंकि बहुत बड़े राजा थे, मिर्जा जयसिंह बड़े राजा थे, और कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे क्रोधित हो जाए और कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में एक अन्योक्ति कही गई। सीधे राजा से ये नहीं कहा कि आप महल से बाहर आइए, राजकाज की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है। ऐसे में एक अन्योक्ति कही गई। अन्योक्ति एक अलंकार है, इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है। अन्योक्ति प्रसिद्ध हुई, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो यहाँ पर एक भ्रमर और एक कली, गुलाब की जो कली थी, नहीं कमल की जो कली थी, कमल कली, उसके माध्यम से कहा। उसने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। उसने कहा कि हे भ्रमर, अली यानी भ्रमर, हे भ्रमर, अली कली सुई बंध्यो, ये जो कली है अभी पुष्पित नहीं हुई है। नहीं पराग, न तो उसमें पराग कण है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं उसमें मधुरता है, मीठा मकरंद है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, और न ये कली, ये कमल की जो कली है वो न पूरी तरह प्रस्फुटित हुई है। आगे जब ये पूरी तरह प्रस्फुटित होगी, खिलेगी, तब तेरा क्या हाल होगा। अभी से ही तो इतना आबद्ध हो गया है कि सब कुछ भूलकर इस कली में ही लवलीन हो गया है, आगे तेरा क्या हाल होगा। तो ये अन्योक्ति कही गई थी। अब इसमें मूलतः उस रानी के बारे में कहा गया है जो नवड़ा थी, एक तरह से कम उम्र की थी। नवड़ा नई पत्नी, जो पूर्ण युवती नहीं हुई थी। तो नहीं पराग, न उसमें यौवन की रंगत थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, न उसके अंगों में सरसता थी, नहीं पराग न यौवन की रंगता थी, नहीं उसमें अंगों में सरसता थी, और न पूर्ण युवती हुई थी। अभी तक तो अविकसित वो नायिका थी, अविकसित वो रानी थी। और कभी कहता है कि अली राजा से कह रहा है ना कि हे मिर्जा जयसिंह, जब ये पूर्ण युवती होगी तब तेरा क्या हाल होगा। तुम इस महल से बाहर निकलो, आगे कौन हवाल। हवाल अरबी का भाषा का शब्द है। हवाल का अर्थ होता है दशा, कि हे राजा, उसने ये कहा, उससे ये समझा दिया कि हे राजा, तू शाहजहां के आश्रित है, जो पूरे देश के शासक हैं, जो दिल्ली के शासक है, तू उनके आश्रित है। और ये सारी बातें मैं वहां जाके कहूंगा कि तेरे राज में अव्यवस्था हो रही है, और तू पत्नी के प्रेम में रंग महल से बाहर नहीं निकल रहा, कानून बिगड़ रहा है, लोग परेशान हैं, उनको पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। मैं जब जाके शाहजहां से कहूंगा वो तेरा क्या हाल करेंगे। तो मिर्जा जयसिंह ने जैसे उस दोहे को पढ़ा और वो घबरा गए कि ये तो जाके वहां मिर्जा जयसिंह मुझसे कहेगा शाहजहां से, और शाहजहां फिर मुझे प्रताड़ित करेंगे, दंड देंगे। तो वो झट से महल से बाहर आए और कहा कि आप कवि बिहारी हैं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे महल में रहिए, मेरे दरबार में रहिए। मेरे दरबार में कवि के रूप में एक तरह से रुके,
कभी रूम में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो मेरे दरबार में रहिए, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको इतना सारा पैसा दूंगा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और कहा ये तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, और कहा कि इस तरह आप सरस दोहे लिखिए, मैं आपको प्रत्येक दोहे पर एक सोने के सिर पे दूंगा, एक सोने की मोहर दूंगा। और कवि बड़े प्रसन्न हुए और राजा झट से उस रंग महल से बाहर आ गए और जो राजकाज की व्यवस्था थी उसको उन्होंने संभाला। और बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं काली पहाड़ी नामक, दौसा के पास जो काली पहाड़ी है वो उसको दान में मिली थी, और बहुत सारी उसको मोहर दी गई, और वहीं वो हमेशा के लिए रह गए। वहीं रहकर उन्होंने बिहारी सतसई लिखी, जिसमें कुल 700 दोहे हैं, जिसमें 700 दोहे हैं। सतसई 700 कहते हैं, लेकिन ये बिहारी सतसई में 713 दोहे थे। एक दोया तो मंगलाचरण का है, मेरी बहुवादा हरो राधा नागर सोए, जातन की जाई परे श्याम हरिदूत होए। एक तो ये मंगलाचरण किया है जब रचना को लिखा उन्होंने, और इसके अलावा 712 दोहे और हैं। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दोहे थे वो श्रृंगार रस पे लिखे, श्रृंगार रस के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष के लिखे हैं, और जिसमें 538 दोहे तो श्रृंगार रस के हैं, 50 दोहे हैं वो भक्ति रस के हैं, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुआर जैसे हैं, और 45 दोहे नीति से संबंधित हैं, जिसमें लोक नीति का सुंदर चित्रण किया है। और ये जो भक्ति भावना पर आधारित 50 दोहे हैं, ये कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है। 55 दोहे प्रकृति वर्णन के हैं, जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए एक दोहा आपको सुनाता हूँ। मंद मंद आवत चलो कुंज समीर, गणित भ्रंग घंटावली जरदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर। बसंत ऋतु का वर्णन है इसमें। रनत भ्रंग घंटावली, जब बसंत ऋतु आती है पूरी प्रकृति चहक उठती है, सौंदर्य से भर जाती है, चारों तरफ जो फूल है उनकी सुगंध बिखर जाती है, भ्रमर उसमें मंडराते रहते हैं उन पौधों पर जिनमें फूल आ रहे हैं। तो रनित भ्रंग घंटावली, वो जो भ्रंग है, भ्रमर जो फूलों पर बैठे हुए हैं वो गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भ्रमर ही घंटी हो। रनित भ्रंग घंटावली, भ्रमर ही जैसे घंटी बजा रहे हो। रनित यानी बजना, रनित भ्रंग घंटावली, भ्रमरों का गुंजायमान करना ही जैसे घंटी बज रही हो। रनित भ्रंग घंटावली जरदान मधुनीर, और वो जो पराग कण है, जब हवा चलती है बसंत ऋतु में तो वो पराग कणों को बिखेर देती है। जरदान मधुनीर, वैसा लगता है जैसे हाथी की कनपटी से मद निकल रहा हो। जरदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो। और बसंत ऋतु जब आती है तो हवा भारी हो जाती है, क्योंकि उसमें गंध रहती है, सुगंध रहती है, इसलिए धीरे धीरे चलती है। ऐसा लगता है जैसे वो हाथी, मतवाला हाथी धीरे धीरे चला रहा है। मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर, वो वायु रूपी जो हाथी है वो कुंजरू कुंजों से निकलकर धीरे धीरे चला आ रहा हो। तो यहाँ बसंत ऋतु की जो वायु है उसको जैसे हाथी की कल्पना की गई है। तो प्रकृति वर्णन के 55 दोहे हैं, 17 दोहे दर्शन व ज्योतिष के हैं, और 7 दोहे जय सिंह की प्रशस्ति के हैं, जिसे महाराज जय सिंह की उन्होंने प्रशस्ति गाई है, उनकी यश का बखान किया है। इस तरह कुल 713 दोहे इसमें लिखे गए हैं। कहते हैं कि बिहारी सतसई बहुत प्रसिद्ध हुई, और इनकी जो मृत्यु है बिहारी की वो 1720 के आसपास हुई बताई जाती है। तो मृत्यु के संबंध में तो सभी 1720 बताते हैं, और उसके आसपास ही इनकी सतसई पूरी हुई थी। और इस तरह की एक नई परंपरा हिंदी साहित्य में चल पड़ी। ठीक है। और श्रृंगार रसों के ग्रंथों में जितनी ख्याति बिहारी सतसई को मिली है उतनी किसी दूसरे ग्रंथ को नहीं मिली है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है, और
इस बिहारी सत्सई पर 50 टीकाएँ लिखी गई, जिनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सत्सई है। सबसे अधिक प्रसिद्ध कोई इनकी सत्सई है तो बिहारी रत्नाकर के नाम से, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध टीका है, और जिसमें सबसे अधिक सटीक प्रसंग, उनके अर्थ, उनका विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी टीकाएँ हैं, जिनमें 4-5 तो बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका। लल्लू लाल ब्रजभाषा के कवि भी थे, जो उन्होंने लाल चंद्रिका के नाम से बिहारी सत्सई की टीका की। सरदार कवि की टीका प्रसिद्ध है, और सुरती मिश्र की टीका। इसके अतिरिक्त और टीकाएँ भी लिखी गई, जिनमें बिहारी के दोहों के भाव पलित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतीय वरिष्ठचंद ने भी कुछ और कुंडलिया रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। भारतीय वरिष्ठचंद ने बिहारी सत्सई की का वर्णन कुंडलियों में किया है, और पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में इन दोहों के भाव को पलित करके गेला छंद लगाए। अंबिका दत्त ने बिहारी बिहार नाम से बिहारी सत्सई पर टीका की है, और इस तरह अनेकों, एक तरह से सत्सइयों का जैसे ये कोई साहित्य चल पड़ा हो। बिहारी सत्सई में तो मात्र 700 दोहे थे, लेकिन कितने सारे उस पर टीकाएँ लिखी गई। तो इन ग्रंथों से इस ग्रंथ की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका, जैसे मैंने बताया, ब्रजभाषा के प्रधान और साहित्य मर्मज्ञ आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादित किया। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। तो मैंने बताया बिहारी रत्नाकर सबसे अच्छी इनकी एक टीका है, और बहुत मेहनत की थी इन्होंने। जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी के प्रारंभिक जो नागरिक प्रचारणी सभा की नींव को डालने वाले थे, उनमें उनका नाम गिना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा, बिहारी ने सत्सई के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। ये बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य को घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भुला वह पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ये जो बिहारी सत्सई है, ये मुक्तक छंद में लिखी गई है, मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य में तो बहुत बड़ा वर्णन किया जाता है, यहाँ तो छोटे छोटे भावों को लेकर कवि ने लिखा है। और इसकी जो लोकप्रियता है उसके संबंध में एक दोहा है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी सत्सई में गागर में सागर भरा है। 24 मात्राओं के छंद में उन्होंने इतना अर्थ भर दिया है कि पढ़ने वाला भी देखकर चमत्कृत हो जाता है। सत्सैया के दोहरे, दोहा है इसकी प्रसिद्धि का, कि सत्सई के जो दोहे हैं, सत्सई यानी ये 700 दोहों का की जो रचना है, जिसमें दो छंद में लिखी गई है। जो नाविक के तीर, वो धनुर्धर के तीर के समान पैने हैं, पाठक के हृदय में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, धनुर्धर के तीर के समान है, देखने में छोटे लगे, जैसे तीर बहुत छोटे लगते हैं दिखने में, लेकिन जब किसी के हृदय में लग भेदत सकल शरीर, जब वो लगता है तो पूरे शरीर को भेद डालता है, आर पार निकल जाता है। तो ये दोहा कई बार इसकी लोक प्रसिद्धि को कई बार इस दोहे को उसकी लोक प्रसिद्धि के बारे में सुनाते रहते हैं, सुनते आए हैं। और श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण वियोग और संयोग दोनों के को जानने के लिए आपको बता रहा हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भवन से देन कहे लट जाए।
बात करने का भी एक आनंद होता है। बतरस लालच लाल की, उस कृष्ण की जो मुरली है उसको मुरली धरी लुकाए, उस राधिका ने उसको छुपा कर रख दिया केवल कृष्ण से बात करने के लिए, सौ करे। और कृष्ण कहता है कि लाओ भाई मेरी मुरली लाओ, तो सौगंध खाती है, नहीं बहु न से कि मैंने मेरे पास कहा है, लेकिन बहु में हंसती है कि हाँ मेरे पास है, देन कहीं नट जाए। जब कृष्ण कहते हैं तो मना कर देती है। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन देखिए आप, उसका मुख कितना सुंदर है। पतराई तिथि पाई है वह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्य रहे आनंद और जो पास। ऐसा लगता है पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह उस मुख चमक रहा है। इसलिए उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो तिथि का पता नहीं लगा सकते कि आज जैसे दोज है या दसवीं है या पूर्णमासी या अमावस्या है, इसका वो पता नहीं लगा सकते। पतराई तिथि पाइए, नित्य प्रति पुण्य रहे आनंद। वहां तो ऐसा लगता है केवल पतरा होता है ना, पतरा तिथि देखने का, उससे ही तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके घर के चारों तरफ तो उसको मुखरूपी चंद्रमा चमकता रहता है, हमेशा पूर्णमासी बनी रहती है। और तो ये श्रृंगार रस का आपको दो बताए हैं। एक दोहा नीति का भी मैं आपको बताता हूँ कि आवत जावत न जाने तेज तज सियरान, घर जवाई लो गठो खरो पोष दिन मान। घर में अगर ससुराल में कोई दामाद रहता है उसकी क्या स्थिति बन जाती है। नीति पर ये दोहा है, इसमें आवत जावत न जानिए। जब वो पहली बार ससुराल गया था तब गाजे बाजे के साथ गया था, घोड़ी पे छंड के गया था। कितना उसका रोब था। सब लोग चौकन्ने हो गए थे कि कहीं कोई व्यवस्था में कमी नहीं रह जाए। लेकिन आप देखिए, अब वही दामाद वही जामाता अगर घर में जाकर रहता है, ससुराल में घर जवाई बन के रहता है, तो उसकी क्या दुर्गति होती है। आवत जावत ने जानी है, कब तो वो दामाद, कब तो वो जामाता उस घर में गया था और कब आता है इसका पता ही नहीं। आवत जावत ने जाने तेज तज श्रीरान, सारे प्रभाव को त्याग कर उस घर जवाई की क्या स्थिति बनती है, उसका सम्मान किस तरह कम हो जाता है, किस तरह उसका अपमान होता है। घर जवाई लो घट्यो खरो पोष दिन मान। दो बात आई, ऋतु वर्णन भी है कि जब शीतकाल में सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं तो सूर्य कब उगता है और कब छिप जाता है। आवत जावत ने जाने तेज तज सिरान, सूर्य अपने तेज को छोड़कर शीतलता ग्रहण कर लेता है और कब वो आता है कब छिप जाता है। वही घर जवाई लोग उठो, ऐसे ही घर जवाई के समान घर जवाई का सम्मान कम हो जाता है। घर जवाई लोग उठो खरो पोष दिन मान, पोष के महीने में दिन की जो गति है बहुत छोटी हो जाती है। दिसंबर के आसपास उसके दिन की लंबाई बहुत छोटी हो जाती है, कब तो दिन उगता है कब छिप जाता है, और सारा प्रभाव त्याग कर वो बिल्कुल शीतल हो जाता है। तो जो घर जवाई बनकर जो व्यक्ति रहता है उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसका मान सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। ये लोक नीति पर हुआ था। तो बिहारी सत्सई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। और इन दोहों में कवि ने अर्थ की गंभीरता से युक्त किया है, अर्थ बहुत बड़ा है इनमें। तो बिहारी के हमारे पाठ्यक्रम में 25 दोहे हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। और इन बिहारी की जो कला मार्मिकता है वो हमें देखने को मिलेगी। ये ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा है, ये रचना ब्रजभाषा में है। और बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवियों में इनकी गिनती होती है। और रीति सिद्ध वे कवि होते हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि जब वो काव्य रच रहे थे तब उन लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखकर काव्य रच रहे थे। इसलिए रीति काल में 3 धाराएं चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसलिए रीति सिद्ध जो कवि हैं उनमें अकेले हैं और इनकी ख्याति सबसे ज़्यादा हुई। रीति काल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। और जैसे मैंने प्रारंभ बताया, हिंदी में तुलसी के रामचरितमानस के बाद में अगर कोई सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना हुई तो वो हिंदी साहित्य में कवि बिहारी की सत्सई है, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। इसके दोहों का रसावादन
अगले कालांश से हम करेंगे। धन्यवाद।